एक संत का भगवा उतारने की बात एक दरोगा के द्वारा कहा जा रहा है। गेरुआ से वो उतारना नहीं कम पाके सही है कैसे समझा। आज के बाद अगर गेरुआ वस्त्र धारण किए तो लेकिन मुकदमा एक मट के नहीं पूरे प्रॉपर्टी का मालिक लगे। ये ऐसे हैं, ये प्रॉपर्टी के लालची हैं, ये पुजारी नहीं है। और ये सच्चों ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, ये सच्चों भी वहां हमारा बचाव नहीं किया और वो मुझे वहीं मारने लगा। हमने कहा सर आप प्रशासन है कि क्या है, ये मिले हुए हैं, हमको बोलने नहीं दिया गया, हमको गंदी गंदी ये सच्चों वहां गाली दिया, अपमानित किया और सब मुझे अकेला हम थे, मुझे थप्पड़ों मुझे मारा गया। बारे में पता लगा लेना। भगवा उतारने या पत्रकार को मिटाने के चक्कर में कहीं थानेदार का वर्दी न उतर जाए, ऐसा भी ये तो भगवान ऐसा करेंगे। बिना मन में लालच लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूरी कायनात भी साथ देगी। जी दे रही है, पूरी लार की जनता मेरे सपोर्ट में आ गई है। भगवा को मिटाने वाले अक्सर मिट जाया करते हैं। इसी को लेकर इस समय हम लोग देवरिया जिले के लार मठ में आए हुए हैं और वहां के लार मठ के एक पुजारी के पास आए हुए हैं, जहां के लार के थाने द्वारा बोला जा रहा है कि आपके भगवा को मैं मिटा दूंगा, उतार दूंगा। और उसके बाद पत्रकार को भी धमकी दिया जा रहा है कि पत्रकार को मैं ये समझता हूँ। गेरुआ से वो उतारना नहीं कम पाके सही है कैसे समझा। आज के बाद अगर गेरुआ वस्त्र धारण किए तो लेकिन मुकदमा एक तुम्हारे खिलाफ। अब इसका मतलब दरोगा जी ही बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवा पहनकर राजपाट चलाते हैं और यहाँ पर एक दरोगा द्वारा एक महंत का, एक संत का भगवा उतारने की बात एक दरोगा के द्वारा कहा जा रहा है। इन्हें 30 घंटा थाने में बैठाया गया था, जहां पर खाना पानी थानेदार के द्वारा नहीं दिया गया था। वहां पर ये बेहोश हो गए, उसके बाद हॉस्पिटल में गए, उसके बाद स्वस्थ होकर एक घर लौटे हैं। तो हम लोग भी इनके पास आए हैं। 24 घंटा में उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए। इनके ऊपर FIR भी दर्ज नहीं था, लेकिन थानेदार के द्वारा 30 घंटा थाने में बैठाया गया। क्या हुआ था आपके साथ? जी, यहाँ के लोगों द्वारा और यहाँ के जो सेवक हैं अभयानंद गिरी और उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत गहरा साजिश रचे हैं। और ये अभयानंद कौन है? ये अभी सेवक हैं, अभी इनको कोई मंत्री का चार्ज नहीं मिला। अभी तो उत्तराधिकारी हमारे यशस्वी हमारे महाराज। यहाँ पर देख सकते हैं जो जिस महंत के अंदर लालच आ जाता है वो महंत नहीं होता है, किसी भगवान का पुजारी नहीं होता है। और यहाँ पर उस महंत के द्वारा अभयानंद के द्वारा बोला जा रहा है कि मैं इस मठ का मालिक नहीं हूँ, इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। ये तो आप मालिक हैं। हाँ जी, तो आप मठ के मालिक हैं ना? मट के नहीं पूरे प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। प्रॉपर्टी के मालिक हैं जरूर। हाँ। अगर कोई महंत किसी प्रॉपर्टी का मालिक कहे अपने आप को, उसके अंदर लालच भरा है, तो वो पुजारी कैसे हुआ? नहीं, पुजारी उनके अंदर ये लक्षण नहीं है, इसीलिए हमसे ऊंचा आवाज में बात करने वाला कतई पुजारी हो ही नहीं सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इसको मारो मारो ललकारा है। हाँ। इसके बाद ने 3-4 लोगों ने मुझे लात घूसों से मारे हैं। योगी राज में एक दरोगा को इतना SHO को हिम्मत कहाँ से आ गया कि बोल रहा है जो योगी पहनते हैं उसी भगवा को मिटाने की बात कर रहा है। ऑडियो भी वायरल हो रहा है, आप सुन सकते हैं। ऐसा कैसे बोल? उन्होंने कहा कि धनगर इसको उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हारा भगवा उतार दूंगा। तुम्हें मैं बहुतों को उतार दिया हूँ, 1 मिनट में बहुतों को उतार, तुम मेरे बारे में पता लगा लेना। अच्छा, भगवा उतारने या पत्रकार को मिटाने के चक्कर में कहीं थानेदार का वर्दी न उतर जाए, ऐसा भी? ये तो भगवान ऐसा करेंगे। वो ऐसे व्यक्ति को छुए हैं, भगवा को जो भी छुआ है। ये भगवा जो है सूर्य जब उगते हैं तो और अग्नि का लौ है, इस तरह का भगवा जो भगवान का रंग है और उसको मिटाने की बात कर रहा है, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ करेंगे, वो मिट जाएगा। अब ये धनगर जी हैं, हम इनके पास शुरू से ही आ रहे हैं। पहले कहीं बाहर रहते थे, उसके बाद लार में आए थे, तो लार मठ पे शिव जी का वहां पर पूजा करते थे। मंदिर का साफ सफाई भी करवाए, एक पहले वीडियो में भी दिखा चुका हूं। उसके बाद एक मतलब 1-2 साल वहां पर सेवा भी किए शिव का। उसके बाद अभयानंद यहाँ पर आ गए, उनको भेजा गया कि जाकर देखिए मठ का क्या हाल है। लेकिन वहां पर ये अपने प्रॉपर्टी का मालिक बता रहे हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवा रहे हैं और इनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये यहाँ पर अस्थायी रूप से यहाँ के निवासी है, इनको लार से निकालने की बात इस ऑडियो में अभयानंद के द्वारा बोला जा रहा है और थानेदार के द्वारा बोला जा रहा है कि लार छोड़कर भाग जाओ। इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप बताइए। जो आप कहेंगे वो कर देंगे। नहीं, इसको यहाँ लाल क्षेत्र में नहीं दिखना चाहिए ये। तो ये SHO का कहना है, जो वीडियो में साफ चीज ऑडियो में है, कहना है कि महाराज जो करवाई कहेंगे, जो कहेंगे हम वो कर देंगे। बताइए क्या वो कोई मजिस्ट्रेट हैं कि जो कहेंगे वो SHO कर देंगे? और मुझे
पुलिस चौकी पर बुलाया गया। पुलिस चौकी पर अगर मुझ पर कोई आरोप होता है तो नियम तो हमको थाने में ले जाना चाहिए, नहीं कि हमको मठ में ले आना चाहिए। यहाँ मठ में 50-60 की संख्या में असामाजिक तत्वों के लोग इकट्ठे थे और मुझे अकेला हम थे। मुझे थप्पड़ों मुझे मारा गया। हमको शिव मंदिर में जहाँ पूजा गया, हमको ध्रुव गुप्ता, पहला हाथ चढ़ाने वाला साहू ध्रुव कुमार गुप्ता, और दूसरा रामेश्वर सिंह और चिंगारी सिंह और दिलीप सिंह, ये लोग हमको मारने लगे, पीटने लगे। और ये सच्चों ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। ये सच्चों भी वहां हमारा बचाव नहीं किया और वो मुझे वहीं मारने लगा। हमने कहा सर आप प्रशासन है कि क्या है कि मिले हुए हैं, हमको बोलने नहीं दिया गया। हमको गंदी ये सोचो वहां गाली दिया, अपमानित किया और सब लोगों ने अपमानित किया मिल करके, एक राय हो करके। और मेरे साथ ऐसी साजिश किया गया है। भगवान के क्यों ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ये भगवान के शपथ लेकर कह रहा हूँ, वो पूजा का पात्र था, पूजा का बाक्स था, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इन्होंने पूजा के बाक्स को दान पात्र के रूप में पलट करके और कन्वर्ट करके मुझे फर्जी बताया जा रहा है। मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है कि योगी जी की तरह यह इसका तेवर है, कल का ये चेयरमैन होगा, इसके बाद इसका इतिहास विधायक बन जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ का दबाया जा रहा है। हाँ, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं आज भी गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ और गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसलिए इन आतताइयों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आतताई मिल करके और मुझे मारे पीटे मंदिर में, ये सब एसएचओ की गड़बड़ी की वजह से हुई। अगर मुझे पर कोई आरोप लगा, कोई झूठा भी अगर दिया है, उन्हें हमके थाने ले जाना चाहिए, हमें मठ में नहीं लाना चाहिए। अभी वो मठ का चार्ज नहीं है, जबकि हमारे पूज्य हमारे विनीत गिरी महाराज ऐसा कभी इस, और या भगवान गिरी महाराज, इस शूद्र सेवक जो कहा जाता है, कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, ना उन्होंने कुछ कहा कि तुमने किया। उन्होंने बहुत ही प्रशंसा सुनकर की, कौल कम सेवा तो कर रहा है। लेकिन इस समय मंदिर की बुरी हालत थी, उस समय आप ही एक थे सफाई करने वाले। जी, आप ही ने दिखाया, आप ही ने दिखाया। इस समय जो ये पुजारी मतलब कहाँ से आए? ये हरिद्वार से आए, हरिद्वार से आए हैं। और इस समय इस मठ का मालिक बता रहे हैं, मठ का मालिक नहीं, प्रॉपर्टी का मालिक बता रहे हैं। उस समय कोई नहीं था जब भगवान शिव के यहाँ कोई दिया बत्ती नहीं जलाता था, कोई पूछता नहीं था, जंगल झाड़ हो गया था। और इस समय जब आप सफाई कर दिए हैं, जब लोग जाना शुरू कर दिए हैं, तो लोग आकर यहाँ पर कोई दूसरा बाहरी आकर बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक हम है। ऐसा हुआ? ये प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। आपके तो मन में है नहीं? नहीं, मेरे लिए तो मैं तो आप तो बस भगवान के लिए, मैं भगवान के लिए, कोई महंत के लिए मैं नहीं किया हूँ, ना प्रॉपर्टी है के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी मैं वीडियो में कह चुका हूँ कि जिसने जितनी संपत्ति का दुरुपयोग किया है उसका विनाश हो गया है। यहाँ गिरिपुरी और नागा, यही लोग जो महंत आएंगे उसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ कोई चढ़ावा नहीं आता है, कोई दान नहीं आता है। अच्छा, उसमें ये भी आया था कि वन विभाग के सूचना बगैर वहाँ पर उस जो महंत आया है वो पेड़ भी काट ली। जी महाराज, हरे पेड़ को काट रहे हैं तो उसमें पत्रकार तो दिखाएगा। हमको झूठा आरोप लगाया गया कि पत्रकार को आप ही ने बुलाया है। महंत द्वारा बोला भी जा रहा है कि किसका आदेश लेना है, मैं तो इसका मालिक। लेकिन क्या है कि बिना परमिशन के लकड़ी कैसे कटवा देंगे आप? किसकी परमिशन से? किसकी परमिशन वन चाहिए? विभाग के। क्या परमिशन चाहिए? आप परमिशन लिए? नहीं, लकड़ी गिरेगी तो मैं परमिशन नहीं। आप जिससे बात करना है वो बात कर लो। ठीक है, मैं बात करूँगा। महंत भूल गया कि इस देश को चलाने वाला कोई सरकार भी होती है, रूल नियम भी है। ये तो सोच रहे हैं कि मैं सरकार हो गया हूँ या पूरा लार का मैं मालिक हूँ। इस तरह से बोलते हैं कि पूरा लार का मालिक हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, ऐसे बोलते हैं। और एसएचओ द्वारा भी यहाँ पर भारी गलती किया गया है, बिना कुछ जाने समझे। ये भगवाधारी को, जो भगवान शिव का सेवक है, योगी सेवक भी बोलते हैं अपने आप को, और योगी के रास्ते पर भी चलने की कोशिश करते हैं। एसएचओ द्वारा बिना कुछ जाने समझे इनको ले जाकर थाने में बैठाया गया। वहाँ 30 घंटे तक बैठाया गया। 24 घंटे के अंदर अगर कोर्ट में भेजना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 30 घंटे तक बैठाया गया। वहां पर ये बेहोश हो गए, बिना खाए पिए रहे 30 घंटा। और कोई खाना भी लेकर इनके लड़के वगैरह जाते थे तो वहां पर थानेदार द्वारा भगा दिया जाता था, ऐसा भी होता था। उसके बाद आप हॉस्पिटल में गए, जब स्वस्थ हुए हैं तब घर पर आए। जी, स्वस्थ होकर मैं घर पे। थाने में भी मारा गया है, दुर्व्यवहार आपके साथ किया। थाने में मुझे जबरदस्ती जो घाड़ी के अंशु सिंह हैं उनसे मठ के द्वारा भेजा गया, हमारा छवि को और धूमिल करने के लिए कि जाओ उनके माफी मांग करके और एक वीडियो बना लेना। हम कहें हम अगर उनको गिरवाना ही है तो मैं चल के मठ में उन्हीं से माफी मांग ले रहे हैं। लेकिन कहे नहीं, हम कोई चोर तो है नहीं कि हम माफी मांगने गए। लेकिन महंत है, अगर उनको गिराना ही है तो फिर भी मैं गिर जाता हूँ, क्योंकि आस्था की बात है। लेकिन मैं चोरी तो नहीं किया हूँ। मेरा उस पर प्रमाण है कि वो पूजा का पात्र था, डिब्बा था, वो दान पात्र नहीं था। ये मुझ पर आरोप बिल्कुल फर्जी लगाया जा रहा है। उसका वीडियो मेरे पास, ऑडियो है कि वह डिब्बा मेरा है। वो डिब्बा मेरा था, जैसे डिब्बा वो संस्था का जो डिब्बा पूरी सामान है, तो डिब्बा जब तक बंद है तब तक मेरा ही है। बाद में अपना सामान खाली करके और हम डिब्बा को लौटा देते। ये क्या हुआ कि जो
ये त्योहार पड़ा शिवरात्रि। शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले दिलीप सिंह द्वारा कहा गया कि ये डिब्बा अपना ले जाइए और सामग्री खाली करके आप पुनः पूजा का सामान आप हमको पुनः दे दीजिएगा। कहनी ठीक है। तो मैंने वहां दिया गया तो सुरेश नाम का एक लकड़ी काटने वाला था जो हरा पेड़ काटने थे, वही वहां महाराज के पास पहुंचे थे। उसी के द्वारा उसको कहा गया कि भाई इसको ले जाकर दे दो। तो वो हमारे गाड़ी पर बैठ गया और सुरेंद्र मास्टर जी जो थे वही गेट तक हमारे गाड़ी पर बैठ के आया। मैंने डब्बा को छुआ भी नहीं, प्रसाद वाला, और कहा कि हमको शंका नहीं थी इस बात को। हमने कहा कि ले जाकर के प्रसाद वाला डिब्बा सिमरा बाबा के पास श्री रामपाल है उनके पास रख देना। तो वो ले आकर सुरेश ने डिब्बा दे दिया इनको, श्री रामपाल को, और हमको लगाया गया कि हम चुरा के ले गए हैं। अरे प्रसाद वाला डिब्बा जब मेरा ही है, सामान मेरा ही है, तो हम क्यों चुराएंगे? फंसाने का एक बहाना बनाया गया। आप राजनीतिक में भी हाँ जी, मैं यहाँ नगर अध्यक्ष का चुनाव चेयरमैनी का लड़ रहा हूँ, इसलिए भी ये साजिश हो रही है कि इनकी जो है वर्चस्व बढ़ गया है। और एक बात और मैं साफ बता दूं, अच्छा, आपके अंदर अगर मठ और मठ की प्रॉपर्टी पाने की लालच होती तो शायद राजनीति में नहीं आए। नहीं ऐसा, मैं तो समाज की सेवा, यहाँ मेरे मठ पर जाते हैं दुर्बल जो दबाए सताए दबे कुछ लोग जाते हैं, तो आपके हम विरोध में जो लड़ रहे हैं उनको तो पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि पब्लिक किसको चुनती है। गलत आरोप लगाकर किसी को फंसाना ये सरासर गलत है। जी जी, ये तो पूरा लार की जनता जान गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या ये कर रहे हैं लोग। ये पूरा ग्रुपों में भी लिख रहे हैं लोग। ऐसी कोई बात नहीं, इनको एक लालच दिया गया। मैं साफ बता दे रहा हूँ, अभ्यानंद गिरी जी को ये लालच दिया जा रहा है कि आप आने वाला समय में यहाँ की जनता इतना इस मठ को चाहती है, यहाँ जो आएगा मठ का मठाधीश बन करके उसको लोग यहाँ चेयरमैन बना देंगे। तो ये चेयरमैनी के लालच में ये महाकाल का भक्त होते हुए भगवान शिव का भक्त होते इस बाजार में जो भी मरता था उस लाश के पास जाते थे, जबकि हमारे पूर्व महंतों ने ऐसा नहीं किया है। यह नियम तोड़ करके किसी के बहकावे में आके, अराजक तत्वों के बहकावे में आकर के ये लाश के पीछे घूमने लगे। ये ऐसे हैं, ये प्रॉपर्टी के लालची हैं, ये पुजारी नहीं है। आज भी जाकर शिव मंदिर का आप जरूर दर्शन करने जाइए और देखिए कि मेरे पूजा करने में सब लोग स्टेटस देखे होंगे और इनके करने में क्या अंतर है। केवल यहाँ दिखावा किया जा रहा है, बस भस्मी थोड़ा चावल, बस ना भगवान को भोग लगता है ना कुछ, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। जाकर अभी आप निरीक्षण कर सकते हैं कि मेरे करने में इनके करने में क्या अंतर है। ये तो वहां मंदिर से हटाने की साजिश मेरे पास रची जा रही है। किसी तरह से मंदिर से हट जाए, नहीं तो ये हम आए हैं, सब शिवरात्रि पर लोग आएंगे श्रद्धालु, तो इसका पैर छुएंगे, मेरा कोई पूछेगा ही नहीं। इसके लिए साजिश रची गई है। सभी चलिए, मठ का या प्रॉपर्टी का मालिक बताने वाला उस समय कहाँ था जब यहाँ पर जंगल बना हुआ था? कोई साफ करने वाला नहीं था, शिव का पूजा करने वाला नहीं था। अभी चैनल में मैं भी बनाया था उस समय, वो महंत जी कहाँ थे? इस समय आ गए हैं, प्रॉपर्टी का मालिक बता रहे हैं, वहां पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं किसी के चढ़ावे में आकर। जी जी जी, ऐसा ही हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। और दरोगा जी, एसएचओ साहब जो है, पत्रकार जब पीछे पड़ जाएगा तो आपकी वर्दी तो उतर ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री भगवा पहनकर अपना हर राज्य में जाता हो, अपना नाम ऊंचा करता हो, उस भगवा को उतारने की बात करता हो, तो ये भी निंदनीय है। अब देखते हैं आगे चलकर अब दरोगा जी क्या बोले हैं। अगर गलती करेंगे तो आपको ऊपर कार्रवाई होगा। या अगर ये भगवा मैं नहीं उतारता हूँ तो वो साफ शब्दों में, उसका ऑडियो मेरे पास है, उन्होंने कहा है, ए धनगर तुम भगवा उतार दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख दूंगा। इस तरह से मुझे शायद वो भूल गए, एक साथ अगर भगवा आ गए न्याय की मांग करने के लिए तो शायद वो उजड़ सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं, बवाल भी हो सकता है। भगवा पर उंगली उठाना ये सबसे बड़ी मैं तो योगी सेवक हूँ। योगी सेवक के नाम से मुझे जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बढ़ने के, मेरे ख्याति को देख करके और जलने वाले हैं और जल रहे हैं कि यह आने वाला समय में यहाँ का चेयरमैन और चेयरमैन के बाद विधायक होगा। मैं सब जान गया हूँ, इसलिए ऐसे सारा मेरे को चक्र रच करके मुझे फंसाया जा रहा है कि छोटी जात का है, इसको इसी मंदिर से ही नष्ट कर दिया जाए कि आगे बढ़ने ना पाए। अगर बिना मन में लालच लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूरी कायनात भी साथ देगी। जी दे रही है। पूरी लार की जनता मेरे सपोर्ट में आ गई है। मेरे लार की जनता, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसे ही मेरे पास लगे रहिए और मुझे आगे तक बढ़ाइए। मुझे कोई लालच नहीं। 2 संतान है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे 2 संतान मेरे पास है, बाकी कुछ नहीं है। नमक रोटी खा सकता हूँ, लेकिन चोरी जैसा घृणित कार्य ये सब लोग जानते हैं कि कमलेश कुमार धनगर कभी नहीं कर सकता है। चलिए, शैतानों की बदनाम करने से भगवा बदनाम नहीं हो सकता है। ये तो कभी भी कहीं दूर से भी देखने पर खिलता है। ये बहुत सोचनी है, बहुत सोचनी विचारणी बात है। हमारे योगी जी महाराज के माध्यम ये सच्चों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इस भगवा को उतारने की बात कर रहा है। तो हमारे पहले जा करके हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास बोले, हमारे पूज्य महाराज जी के पास बोले कि मैं भगवा उतार सकता है। इसकी औकात की किसी भी एक भगवा उतार सकता है? हमने क्या भगवा पहनकर जो राज चलाता हो
उस राज्य में एक स्टेशन की पुलिस स्टेशन के मालिक का क्या औकात है किसी का भगवा उतारना। अब चलिए देखिए आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।